वेलकम टू माई चैनल स्टडी जोन नेवर स्टॉप लर्निंग। मेरे को आपको बेस्ड ऑन सिमेट्री से पढ़ाना था, तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल होते हैं, जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल होते हैं और एसिमेट्रिकल में नो सिमेट्री होती है। एक्टिनोमॉर्फिक डिवाइड इक्वली बाय एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, मतलब इनमें इन्फानाइट सिमेट्रीज बन सकती हैं। जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल डिवाइडेड इक्वली ओनली बाय अ वर्टिकल प्लेन, मतलब सिर्फ सेंटर से डिवाइड हो सकता है। एसिमेट्रिकल नो सिमेट्री कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी प्लेन इक्वली, ये डिवाइड नहीं हो सकते। एक्टिनोमॉर्फिक एग्जाम्पल्स हैं मस्टर्ड, धतूरा, या फिर आपके हिबिस्कस, चाइना रोज भी आप बोल सकते हैं। जाइगोमॉर्फिक एग्जाम्पल पी, गुलमोहर। एसिमेट्रिकल एग्जाम्पल कैना। A flower may be trimerous, tetramerous and pentamerous based on the number of floral appendages, multiples of 3, 4 and 5 respectively. Based on presence of or absence of bracts, reduced leaf found at the pedicel base, absence और presence के basis पे bracts की जो leaf होती है, reduced leaf found at pedicel base, वो फ्लावर्स में डिवाइड है ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट्स में ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं और ई ब्रैक्टिएट में ब्रैक्ट्स एब्सेंट होते हैं। बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स ऑन द थैलेमस, फ्लावर्स हाइपोगोनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। हाइपोगोनस गाइनोशियम प्रेजेंट अबव ऑल अदर फ्लोरल पार्ट्स, जो गाइनोशियम होता है फीमेल पार्ट, वो प्रेजेंट होता है अबव ऑल द अदर फ्लोरल पार्ट्स। पेरिगाइनस gynosium present at the center. Epigynous ovary enclosed by thalamus and gets fused with it. Hypogynous में ovary superior होती है, perigynous में other part almost at same level होते हैं, epigynous में other parts above ovary होता है। Hypogynous example ब्रिंजल, चाइना रोज या फिर हिबिस्कस। Perigynous ovary half inferior होती है, example प्लम या फिर रोज। एपिगाइनस में ओवरी इन्फीरियर होती है, एग्जाम्पल ग्वावा या फिर कुकुम्बर। डिटेल्स ऑफ वर्ल्स ऑफ अ फ्लावर। अब वर्ल्स की डिटेल्स। वर्ल्स आर अरेंज्ड ऑन थैलेमस और रिसेप्टिकल स्वॉलन एंड्स ऑफ पेडिसल। रिसेप्टिकल स्वॉलन एंड्स होते हैं पेडिसल के। कोरोला, स्टेमन, पिस्टिल, गाइनोशियम, कैलिक्स, पेडिसल। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 वर्ल्स, 4 वर्ल्स होते हैं। फ्लावर वर्ल्स में एस्सरी ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। एस्सरी में आते हैं कैलिक्स एंड करोला, रिप्रोडक्टिव में आते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एस्सरी कैलिक्स मेंबर्स कॉल्ड सेपल्स, कैलिक्स के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें सेपल्स कहते हैं। कोरोला के मेंबर्स को हम पेटल्स कहते हैं। कैलिक्स जनरली ग्रीन इन कलर होते हैं, कोरोला ब्राइटली कलर्ड होते हैं। कैलिक्स प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड स्टेज। कोरोला अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। कैलिक्स में 2 तरीके होते हैं, गैमोसेपलस या पॉलीसेपलस। गैमोसेपलस सेपल्स यूनाइटेड होते हैं और पॉलीसेपलस में सेपरेट सेपल्स होते हैं। कोरोला गैमोपेटलस, पॉलीपेटलस। गैमोपेटलस पेटल्स यूनाइटेड होते हैं और पॉलीपेटलस में पेटल्स सेपरेटेड होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एस्टिवेशन मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स ऑफ पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल। अरेंजमेंट होता है सेपल्स और पेटल्स का अदर मेंबर्स के साथ ऑफ उसी सेम वर्ल के। फ्लावर वर्ल्स वैल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट या फिर वेक्सिलरी और पैपिलियोनिशियस। वैल्वेट पेटल्स और सेपल्स टच एट मार्जिन्स। Twisted, one margin overlaps on the other in one direction. Twisted आपको जैसे एग्जाम्पल हो गया हिबिस्कस आपका, ट्विस्टेड उनके होते हैं फ्लावर वर्ल्स। इम्ब्रिकेट पेटल्स और सेपल्स ओवरलैप बट नॉट इन वन डायरेक्शन। वेक्सिलरी देयर आर 5 पेटल्स। वैल्वेट में ओवरलैपिंग नहीं होती है, एग्जाम्पल के लिए कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड जैसे कि चाइना रोज, इम्ब्रिकेट गुलमोहर। एंड वेक्सिलरी के जो 5 पेटल्स आते हैं वो होते हैं स्टैंडर्ड, विंग्स या कील। स्टैंडर्ड लार्जेस्ट ओवरलैप विंग्स, 2 lateral petals,
ओवरलैप्स कील स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स जैसे कि पीस या फिर बीन्स। एंडोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें स्टेमन होता है। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट एंड एन एंथर। Anther is bilobed. Each lobe has 2 chambers called pollen sacs when pollen grains are produced. Anther जो होता है वो bilobed होता है, उसमें हर एक लोब में 2 चैम्बर्स होते हैं जो pollen sacs कहलाते हैं, जहाँ पे pollen grains प्रोड्यूस होते हैं। Sterile stamen is a staminode. ये याद रखिएगा कि स्टेराइल स्टेमन को हम लोग स्टेमिनोड कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेमन बेस्ड ऑन अटैचमेंट। स्टेमन के 3 टाइप्स होते हैं क्लासिफिकेशन बेसिस पे, उनके अटैचमेंट के बेसिस पे। एपीपेटलस, एपीफाइलस या फिर फ्री। एपीपेटलस व्हेन अटैच्ड टू पेटल्स, जस्ट फॉर एग्जांपल ब्रिंजल। एपीफाइलस अटैच्ड टू पेरिएंट, एग्जांपल लिली। फ्री या फिर पॉलीएंड्रस और यूनाइटेड, उन्हें हम 3 में डिवाइड करते हैं, in 1 bundle, in 2 bundles and in 3 bundles, in many bundles. In 1 bundle monodelphous, 2 bundles diadelphous, in many bundles polydelphous। 1 bundle में आता है चाइना रोज, 2 bundles में होते हैं पी, in many bundles में होता है सिट्रस। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें जो कार्पेल से बना होता है। Carpel is made up of style which connects stigma to the ovary. Stigma receptacle for pollen grains, ovary, enlarged basal part on which style lies. Each ovary bears 1 or more ovules attached to cushion-like placenta. हर एक ओवरी में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं अटैच टू कुशन जैसे कि प्लेसेंटा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स डेवलप हो जाते हैं सीड्स में और ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है। प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी, उसे हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। फ्लावर वॉल्स मार्जिनल, एक्साइल, पेरिटल, फ्री सेंट्रल या बेसल। मार्जिनल placenta forms ridge along the margin of ovary and ovules are born on this ridge. Axial placenta, axial and ovules attached to it in a multilocular ovary. Parietal ovules develop on inner wall of ovary or on periphery. Free central septa इसमें absent होता है। Basal placenta at base of ovary. Marginal के example है peas, axial का example है tomato या फिर lemon। Parietal ovary 1 chambered but becomes 2 chambered due to the formation of false septum. ओवरी इसमें 1 chambered होती है बट 2 chambered में हो जाती है false septum की वजह से। एग्जाम्पल मस्टर्ड। फ्री सेंट्रल्स ओव्यूल्स बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, इसमें ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस से बॉर्न होता है जैसे कि डायंथस एंड प्रिमरोज। बैसल सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, एग्जाम्पल सनफ्लावर। Seed germination. Germination is process during which seed reserves present in the seed are broken down and the embryo starts to grow. During germination, the seed absorbs water. Germination irreversible होता है, that is, one begun, the seed cannot be broken back to dormant state. Seeds which do not germinate even after provided with all the conditions necessary for germination, उन्हें हम dormant seeds कहते हैं और इस फिनोमेना को हम लोग टर्म करते हैं एज डोमेंसी। लेट अस स्टडी व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग जर्मिनेशन। व्हेन अ सीड इज जर्मिनेटिंग, द पोर्शन अबव द कॉटिलेडन दैट फॉर्म्स फ्यूचर शूट्स इज कॉल्ड प्लूम्यूल एंड द पोर्शन बिलो द कॉटिलेडन दैट फॉर्म्स द फ्यूचर रूट्स इज कॉल्ड रेडिकल। अब इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता दें। थैंक यू।